हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल में नी येई को देख रहा होता है और याद करता है कि येई ने बचपन में उसे और उसकी मदर को कितना परेशान किया था। येई नी को भी मारा करती थी। नी को ये सब सोचकर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में नी और शाइन येई को देखते हैं तो येई को नी में नारिन दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो उसे खुद के पास रोकने लगती है। नी को जब गुस्सा आता है तो वो चिल्लाता है। शाइन कहती है अभी तुम ही उनकी हेल्प कर सकते हो। नी पूछता है पर मैं इनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। येई कहती है अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो मेरा बेटा मेरे पास से चला जाएगा। ये सुनकर नी येई के हाथ पर किस करता है और उन्हें सुलाता है। नी जब येई से मिलकर बाहर आता है तो शाइन पूछती है तुम येई से मिलकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। नी कहता है मैं उसका ध्यान नहीं रख सकता। तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी क्रूल वुमेन है। उसने मुझे और मेरी मॉम को कभी चैन से जीने नहीं दिया। मुझे हमेशा मिस्ट्रेस का सन कहा। शाइन कहती है मैं समझ सकती हूँ, पर जब तक नारिन यहाँ नहीं है तब तक तुम ही उनकी फैमिली हो। नी फिर सैड होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब येई दोबारा होश में आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो नारिन उसे सच में दिखाई देता है, जिसके पास जाने के लिए वो चिल्लाने लगती है। पर नर्स उनसे कहती है वहाँ कोई नहीं है और येई को शांत कराती हैं। नेक्स्ट सीन में नीचा मिस्टर इट से जाकर कहती है येई को होश आ गया है। मिस्टर इट कहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नीचा कहती है मेरे सामने अपना मास्क उतार दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। मिस्टर इट चारों तरफ देखकर कहते हैं ये जगह सेफ नहीं है, हम कहीं और चलकर बात करते हैं, और नीचा को वहां से ले जाते हैं। मिस्टर इट गुस्से में पूछते हैं असिस्टेंट रश्मि की बॉडी कहाँ है। नीचा कहती है तो तुमने रश्मि को भी मारा है। मिस्टर इट कहते हैं फिर तुमने क्यों कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। मुझे तुमसे बस इतना जानना है कि रश्मि की बॉडी कहाँ है। नीचा कहती है मुझे सब कुछ पता है, बस रश्मि के बारे में नहीं पता। मिस्टर इट गुस्से में नीचा को मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा, और उसे छोड़कर कहते हैं अगली बॉडी तुम्हारी बेटी की भी हो सकती है। ये सुनकर नीचा उसे मारने लगती है और कहती है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी, फिर तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। मिस्टर इट उसे फिर से मारने की कोशिश करते हैं तो नीचा उससे फाइट करके वहाँ से भागती है। नेक्स्ट सीन में लीटा शाइन को बताती है मेरी मॉम का प्लान था तुम्हें येई के पास भेजने का। मैंने उन्हीं को फोन पर बात करते हुए सुना था। तभी वहाँ कॉम आकर नी को बताता है कि लोकल पुलिस से पता चला है वो दोनों फादर और सन को नहीं ढूंढ पा रही हैं। मुझे लगता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करनी चाहिए। लीटा ये बात सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे कॉम ने बताया था कि वो एक डॉक्टर है। लीटा कहती है तुम डॉक्टर से पुलिस कब बन गए। कॉम इस बात का जवाब नहीं दे पाता। लीटा उसे रोककर पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम डॉक्टर हो। कॉम कहता है ठीक है, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। लीटा ये सुनकर उसे मारने लगती है। कॉम कहता है मैं बस तुम्हारे भाई नी की हेल्प कर रहा था नारिन को ढूंढने में। ये सुनकर लीटा मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इट जॉम से कहते हैं नी और शाइन तो बच गए, पर पैसों का सच बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम सोमश्री को खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ सोमश्री को पैसों के गमन की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तभी जॉम उन्हें मारने आता है, लेकिन पेन और इकाची सोमश्री के पास आ जाते हैं। सोमश्री कहती है पता चल गया है कि पैसे कहाँ गए हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ शाइन और नी को बताऊंगी। तुम लोग बाहर मेरा वेट करो, तब तक मैं घर से शावर लेकर आती हूँ। मैं कल भी काम की वजह से घर नहीं जा पाई थी। नेक्स्ट सीन में जॉम कहता है मैं सोमश्री को मारने गया था, लेकिन तभी वहाँ पेन और इकाची आ गए थे। इस बात को सुनकर मिस्टर इट परेशान होते हैं। तभी उन्हें मिरर में नारिन दिखाई देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मिस्टर इट कहते हैं शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में पेन शाइन को फोन पर बता देती है कि सोमश्री ने पैसों की सारी डिटेल्स का पता लगा लिया है और ये सच्चाई वो आपके और नी के सामने ही बताएंगी। शाइन पूछती है अभी वो कहाँ है। पेन बताती है अभी वो अपने घर गई हैं। कॉल कट होने के बाद शाइन सोमश्री को कॉल करती है। सोमश्री जैसे ही कॉल पिक करने वाली होती है तो कोई उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। तभी हमें पता चलता है कि नीचा ने उसे मारा है। नीचा सोमश्री को गुस्से में जान से मार देती है
वहीं दूसरी तरफ शाइन और नी सोमश्री के लिए परेशान होते हैं, तो नी कॉम को सोमश्री के घर जाकर देखने के लिए कहता है। जब लीटा और कॉम सोमश्री के घर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वापस आते हुए रास्ते में कॉम को खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो दोनों जंगल में जाते हैं तो वहाँ सोमश्री की बॉडी होती है, जिसे देखकर लीटा डर जाती है और चिल्लाती है। फिर कॉम नी को फोन पर बता देता है कि सोमश्री का मर्डर हो गया है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इट जॉन से कहते हैं, तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ, अच्छा किया तुमने सोमश्री को मार दिया। जॉन कहता है, पर मैंने उसे नहीं मारा। मिस्टर इट कहते हैं, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर कौन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में सभी सोमश्री को देखते हैं, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी पुलिस को एक कोट का बटन मिलता है। लिसा कहती है, ये बटन तो मिस्टर इट के कोट से मैच कर रहा है। ये सुनकर सभी मिस्टर इट को देखते हैं तो उनके हाथ से एक बटन गायब होता है। मिस्टर इट कहते हैं, पर मैंने कुछ नहीं किया। कॉम कहता है, ये बटन आपके सूट से मैच कर रहा है और आपके सूट का एक बटन गायब है। ये सुनकर मिस्टर इट वहाँ से जाने लगते हैं तो इंस्पेक्टर उन्हें रोकता है। मिस्टर इट कहते हैं, एक बटन मिलने से मैं खूनी नहीं बन जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, पर सबको मिस्टर इट पर ही शक होने लगता है। इंस्पेक्टर कहता है, जब तक इस पर मिले फिंगरप्रिंट्स मिस्टर इट से मैच नहीं होते, हम तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इट कहते हैं, कोई और भी है जो मुझे फंसाना चाहता है और वो नीचा ही हो सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर इट से फाइट करते हुए नीचा ने उनका बटन निकाला था, यानी कि ये सब नीचा का ही प्लान था। नेक्स्ट सीन में शाइन सोमश्री के कंप्यूटर से फाइल्स ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसके पास पासवर्ड नहीं होता, जिससे सभी परेशान होते हैं। नेक्स्ट सीन में शाइन नी से कहती है, अब मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं कब कौन मारा जाए। तभी नी उसे किस कर लेता है और कहता है, किसी को कुछ नहीं होगा। रात को शाइन नी को ढूंढती है तो उसे नी कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो डर से गोल्फ स्टिक उठा लेती है और नी को आवाज लगाने लगती है। तभी सामने लाइट्स ऑन हो जाती हैं। नी हाथ में रोज लेकर आता है और शाइन से कहता है, तुम जानना चाहती थी ना कि जब मैं तुमसे दूर था तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था। मैं वहाँ तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहता था और पूरी रात तुम्हें हक करके अपने पास रखना चाहता था। फिर वो शाइन को रोज देता है। शाइन कहती है, आज तुम मुझे हक कर सकते हो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। नी भी उसे हक कर लेता है और दोनों खुश होते हैं। रात को दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर शाइन नी से बातें करते हुए वहीं सो जाती है। रात को जब नी येई के घर की तरफ देखता है तो उसे कोई आदमी दिखाई देता है, लेकिन जब वो घर के पास जाकर देखने लगता है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ शाइन भी आ जाती है। नी कहता है, मुझे लगा था जैसे यहाँ नारीन थे। शाइन कहती है, पर मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। उन दोनों के जाने के बाद घर में एक आदमी सच में होता है। नेक्स्ट सीन में पैन और इकाची येई के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने जाते हैं, क्योंकि शाइन ने येई के बैग से ही ऑफिस की चाबी निकाली थी। पर पैन और इकाची बॉक्स में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। ये देखकर दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में येई शाइन से कहती है, मेरा ध्यान तुम दोनों रखोगे। नी कहता है, हम कैसे। येई कहती है, क्यों, तुम दोनों अपनी शिफ्ट के हिसाब से डिसाइड करो कि कौन मेरा ध्यान रखेगा और कौन पुराना को संभालेगा। ना चाहते हुए भी नी इस काम के लिए मान जाता है। फिर दोनों येई को घर लेकर आते हैं। येई कहती है, अब मैं खुद चलूंगी, पर जैसे ही वो व्हील चेयर से उठती है तो गिरने वाली होती है। ये देखकर नी येई को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। जब नी वहाँ से जाने लगता है तो येई कहती है, मुझे एक कप चाय पीनी है, इसलिए नी चाय बनाने जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट इकाची और पैन को येई के ऑफिस में देखकर पूछते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो दोनों बहाना बनाने लगते हैं। फिर मिस्टर इट चिल्लाकर पूछते हैं, तुम दोनों येई के ऑफिस में इस वक्त क्या कर रहे हो। तब जाकर पैन कहती है, नारीन के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, वही ढूंढ रहे हैं और इस काम के लिए हमें शाइन ने ऑर्डर दिया था। ये सुनकर मिस्टर इट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नीचा वहाँ सब कुछ देख रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।